नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजश्री योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करें। साथ ही राजश्री योजना के लिए आवेदन करने से पूर्व हमें स्कूल इंचार्ज का चयन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। उस इंचार्ज का चयन हम किस प्रकार से करें, PW लॉगिन पर उपलब्ध होने वाले राजश्री योजना के टैब के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण जो है उसे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद शाला दर्पण का मुख्य पेज इस प्रकार से आपके सामने खुलकर शो होगा। यहाँ पर जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको सामने कुछ इस प्रकार से जो ऑप्शन सिटीजन विंडो के ऊपर एक स्क्रॉल बार में आपको यहाँ पर राजश्री का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। उस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप राजश्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा राजश्री के होम पेज पर। यहाँ पर लिखा हुआ शो हो रहा है वेलकम टू राजश्री। इस योजना की जो अंतिम तिथि है आवेदन भरने की वो 28 फरवरी 2022 यहाँ पर शो हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर शो हो रहा है लॉगिन राजश्री इंचार्ज। तो आपको सबसे पहले शाला दर्पण लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद राजश्री इंचार्ज का आपको चयन करना होगा। उसके उपरांत आप अपने स्कूल के NIC ID जो है शाला दर्पण लॉगिन ID उसे यहाँ पर इंदराज करेंगे। उसके बाद आपके इंचार्ज की स्टाफ ID आप यहाँ पर डालेंगे। उसके उपरांत आप पासवर्ड कैप्चा डालते हुए यहाँ से राजश्री को लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले हम राजश्री योजना के इंचार्ज का चयन शाला दर्पण लॉगिन के माध्यम से करेंगे। लॉगिन करने के बाद शाला दर्पण का मुख्य पेज आपके सामने यहाँ पर खोलकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले कार्मिक टैब पर आप क्लिक करेंगे। कार्मिक टैब पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर एक नया ऑप्शन जो है वो शुरू किया गया है, वर्क इंचार्ज मैपिंग। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ सेलेक्ट रोल में आपके सामने राजश्री इंचार्ज का ऑप्शन खुलकर शो होगा। यहाँ पर सेलेक्ट इंचार्ज में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपके विद्यालय के समस्त अध्यापकों के नाम यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर आप आगे जो ऐड बटन का ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ शो होगा आर यू श्योर यू वांट टू ऐड इंचार्ज। तो आप यहाँ ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे आपके द्वारा भरी हुई समस्त जानकारी जो है यहाँ नीचे ठीक इस प्रकार से खुलकर शो हो जाएगी। सुरक्षा कारणों से हमने इसे ब्लेर किया हुआ है। उसके उपरांत साथियों आपको पुनः राजश्री पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। राजश्री के होम पेज पर जाने के उपरांत आपको समस्त जानकारी आपके स्कूल की जो NIC ID है, आपके इंचार्ज की ID, उनके पासवर्ड और कैप्चा डालते हुए आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद साथियों आपके सामने राजश्री योजना का जो होम पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर टोटल एलिजिबल गर्ल्स जो है वो आपके सामने यहाँ पर शो होगी। टोटल एप्लीकेशन फील्ड का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर शो होगा। उसके उपरांत यहाँ पर राइट हैंड साइड में आपके विद्यालय का नाम शो हो रहा है। साथ ही नीचे यहाँ पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना की विज्ञप्ति जो है आप संपूर्ण विज्ञप्ति का अध्ययन यहाँ से कर सकते हैं। उसके उपरांत साथियों यहाँ पर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो स्कूल रोल दिया हुआ है, स्कूल रोल में स्टूडेंट फॉर्म के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टूडेंट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ लिखा हुआ शो होगा ऑब्जेक्टिव टू एनकरेज गर्ल बर्थ एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ इम्प्रूवमेंट। तो इस प्रकार से आप यहाँ मुख्यमंत्री राजश्री योजना का जो आवेदन पत्र है उसकी PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो मुख्यमंत्री जो राजश्री योजना का जो आवेदन पत्र है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलकर डाउनलोड होकर खुलकर ओपन होकर शो होने लग जाएगा। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी इस प्रकार से आपके सामने शो होगी। यहाँ पर आपको जो अभिभावक संरक्षक के हस्ताक्षर करवाने होंगे, जांचकर्ता कक्षा अध्यापक संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मई मोहर जो है वो आपको यहाँ पर भरनी होगी, लगानी होगी। साथ ही माता पिता संरक्षण द्वारा घोषणा पत्र इस फॉर्म के साथ जो है वो संलग्न होगा। साथ ही संस्था प्रधान जो है इस राजश्री योजना के आवेदन को यहाँ पर प्रमाणित करेंगे। उसके उपरांत साथियों आपको पुनः जो है राजश्री योजना के होम पेज पर जाना होगा। राजश्री योजना के
डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको यहाँ पर फाइंड PCTS डिटेल्स के ऑप्शन के माध्यम से आप यहाँ पर जो वो जन्म लेने वाली बच्ची है उसकी PCTS ID के द्वारा आप संपूर्ण जानकारी गेट डाटा PCTS के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर यूज़र मैनुअल जो है राजश्री का वो आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, इसे आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद साथियों आप इसे इस प्रकार से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने संपूर्ण जानकारी जो है वो खुलकर शो हो रही है कि किस प्रकार से आपको राजश्री इंचार्ज का आपको सबसे पहले चयन करना है, वो हमने आपको यहाँ पर लाइव प्रोसेस के माध्यम से बता दिया है। उसके उपरांत आप जब जो ओ राजश्री इंचार्ज जब इस संपूर्ण प्रक्रिया को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद साथियों आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार से खुलकर शो होगा। हमारे यहाँ चूँकि एक भी बच्ची जो है वो एलिजिबल नहीं शो हो रही है, इसके कारण हमारे यहाँ जो जानकारी है वो खुलकर शो नहीं हो रही है। लेकिन साथियों जब आप राजश्री योजना का स्टूडेंट फॉर्म जो है, आप स्टूडेंट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने टोटल गर्ल्स एलिजिबल का ऑप्शन जो है यहाँ पर संख्या शो होगी। टोटल गर्ल अप्लाइड का आप जो गर्ल्स है उनका फॉर्म जो है वो अप्लाई हो चुका है, तो उनकी संख्या यहाँ शो होगी। यहाँ पर नीचे जो है आपके विद्यालय के अंदर जो पात्र बालिकाएं हैं उनके नाम, पिता के नाम कुछ इस प्रकार से शो होंगे। यहाँ पेंडिंग एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आपका पेंडिंग शो होगा। साथ ही यहाँ आपका व्यू एंड फिल, यानी आप यहाँ से जो फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, और आगे आपके सामने डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। डिलीट ऑप्शन के द्वारा आप विद्यार्थी के फॉर्म को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके उपरांत साथियों नीचे जो अगली प्रक्रिया है वो अगली प्रक्रिया आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुलकर शो होगी। यहाँ जब आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से विद्यार्थी की संपूर्ण जानकारी जो है वो खुलकर शो होगी। यहाँ पर आपको सामने PCTS ID जो है नोट अपडेट येट जो लिखा हुआ शो होगा। आपको यहाँ पर जो PCTS ID जो है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। गेट डाटा फ्रॉम PCTS के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपकी मदर के जो जानकारी है, मदर की माता की जो जानकारी है वो आपके सामने इस प्रकार से खुलकर शो हो जाएगी। PCTS डिटेल, जिसमें चाइल्ड ID, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट संबंधी जानकारी, सेकंड इंस्टॉलमेंट संबंधी जानकारी, उस बच्ची की माँ का नाम, बच्ची की माँ के आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी जो है वो खुलकर शो होगी। यहाँ नीचे कन्फर्म PCTS डिटेल का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर आप जो अगर संपूर्ण जानकारी सही है तो कन्फर्म PCTS डिटेल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी को आप जो है कन्फर्म कर सकते हैं। अगर आपको गलत लगता है तो इनकरेक्ट PCTS जानकारी ऑप्शन के माध्यम से आप संपूर्ण डिटेल को जो है वो रद्द कर सकते हैं। आगे साथियों आपको यहाँ पर एप्लीकेंट की जो बेसिक जानकारी है वो आपके सामने शो होगी। यहाँ पर नाम शो हो रहा है, माता का नाम शो हो रहा है, आधार स्टेटस, यहाँ पर आपको आधार नंबर जो है वो दर्ज करने होंगे। साथ ही अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार एनरोलमेंट ID आप यहाँ पर जो है दर्ज कर सकते हैं। क्या उनके माता पिता जिंदा है तो आपको यहाँ पर यस या नो में से एक ऑप्शन का चयन करना होगा। उसके उपरांत यहाँ पर आपको एड्रेस का जो है, एड्रेस की जानकारी जो है वो आपको यहाँ से एंटर करनी होगी। एड्रेस एंटर करने के उपरांत आपको जो जन आधार डिटेल की एंट्री जो है वो आपको यहाँ पर करनी होगी। अगर आपके पास जन आधार नहीं है तो आप आधार के माध्यम से यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हेयर टू नाउ जन आधार डिटेल, इसके माध्यम से जन आधार ID को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके उपरांत आपको नीचे जो बैंक इन्फॉर्मेशन है उसे आपको यहाँ पर भरना होगा। अकाउंट होल्डर नेम, यानी डू यू वांट टू गेट डिटेल फ्रॉम जन आधार ID और जन आधार मेंबर, यस या नो। अगर आप जन आधार ID के माध्यम से संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस का ऑप्शन को चूज़ करना होगा। उसके उपरांत अकाउंट की समस्त जानकारी आपके यहाँ भरी हुई शो होगी। तो नीचे जो है आपका
एक एक करके आपको जो है संपूर्ण जानकारी आप वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ जो पेंडिंग का ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है वो वेरीफाइड होकर यहाँ राइट टिक का निशान शो हो जाएगा। निम्न दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। संपूर्ण दस्तावेजों की जब आप जांच कर ले यहाँ राइट टिक करेंगे। राइट टिक करने के उपरांत यहाँ पर PCTS की हार्ड कॉपी जो है उसे आप यहाँ 300 KB में अपलोड करेंगे। अपलोड करने के उपरांत यहाँ जो डिक्लेरेशन के ऊपर राइट टिक करेंगे। राइट टिक करने के उपरांत आप यहाँ पर एप्लीकेशन को सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा भरी हुई संपूर्ण जानकारी सही है तो सही होने के उपरांत यहाँ नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप संपूर्ण जानकारी जो है उसे प्रिंट कर सकते हैं। आगे जो है दोस्तों आपको यहाँ पर आगे जानकारी दी हुई है कि ठीक इस प्रकार से आप एक एक करके संपूर्ण बच्चे की जानकारी जो है वो आप यहाँ पर भर सकेंगे। भर सकने के बाद आपका समस्त कार्य जो है स्कूल लेवल का कार्य यहाँ पर आपको 3 प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे। जब आप संपूर्ण बच्चों की जानकारी फिल कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने व्यू एंड फिल का ऑप्शन दिया हुआ है, लॉक का ऑप्शन दिया हुआ है और साथ ही अगर कोई जानकारी गलत है तो यहाँ से आप डिलीट ऑप्शन के माध्यम से जो आपको लगता है कि हमारे द्वारा भरे हुए फार्म में किसी प्रकार की गलती है तो डिलीट ऑप्शन के माध्यम से आप जानकारी को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। उसके उपरांत जो PWO रोल है उस PWO रोल में जब आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो PWO रोल में एक ऑप्शन दिखाई देगा योजनाएं। उस योजनाएं ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत हाँ योजनाओं में आपके सामने राजश्री का ऑप्शन शो होगा। PWO रोल में वहाँ पर आप गो टू राजश्री पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने संपूर्ण जानकारी यहाँ पर इस प्रकार से खुलकर शो होगी। PWO रोल पर PWO रोल में टोटल एलिजिबल गर्ल जो है वो यहाँ पर शो होगी। टोटल एप्लीकेशन फील्ड की जानकारी आपके सामने यहाँ पर शो होने लग जाएगी। टोटल पेंडिंग जो है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगी। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड दिया हुआ है साथ ही वेरीफाई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। इस वेरीफाई के माध्यम से आप संपूर्ण फार्म को वेरीफाई करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो जब आप यहाँ पर नीचे आपके सामने इस प्रकार से वेरीफाई एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने संपूर्ण जानकारी जो है विद्यालय संबंधी जानकारी खुलकर शो होगी। उसके उपरांत आप संपूर्ण जानकारी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपके सामने चेक करेंगे तब आपके सामने इस प्रकार से लॉक एप्लीकेशन और रिजेक्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा PWO रोल पर। PWO जो है वो अगर लगता है कि फार्म में किसी प्रकार की कमी है तो रिजेक्ट एप्लीकेशन के द्वारा संपूर्ण आवेदन को जो प्रमुख कारण है स्कूल के प्रमुख अनुरोध पर गलत लिंक, गलती से दिया गया योजना का लाभ, गलत बैंक विवरण, गलत PCTS कार्ड विवरण, इसमें से किसी एक ऑप्शन का चयन करते हुए आप आवेदन को जो है वो निरस्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री राजश्री योजना की प्रमुख पात्रता और प्रमुख अन्य जानकारियों के बारे में। तो साथियों आपको राजश्री योजना की प्रमुख विज्ञप्ति में सबसे पहली मुख्य बात है कि 1 जून 2016 के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं को के माता पिता को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के माध्यम से तृतीय किस्त के रूप में योजना का परिलाभ दिया जाएगा। यानी बच्ची का जो जन्म है वो 1 जून 2016 के बाद होना चाहिए। साथ ही और यहाँ पर राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जन आधार कार्ड धारी प्रसूताओं को ही यह लाभ दिया जाएगा। साथ ही आवेदन पत्र के साथ आपको प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम ID PCTS ID को संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में प्रथम कक्षा में 2021-22 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं ही पात्र होगी। योजना के अंतर्गत तीसरी एवं पश्चावर्ती किस्तों का लाभ परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा। तो आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 14 फरवरी से प्रारंभ होकर 28 फरवरी तक होगी। यहाँ पर जो राजश्री योजना है उसके विस्तृत दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर जो पढ़ने वाली बालिकाएं हैं उनको कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये और कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये और कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये जो है की राशि देय होगी। यानी जन्म पर 5,000 रुपये और शेष किस्तों में 45,000 रुपये की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी। यानी राजश्री योजना के अंतर्गत
टोटल जो है वो 50,000 रुपये की राशि जो है वो बालिका को भुगतान की जाती है, जिसमें उसे किसी भी राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक है। साथ ही पात्रता जो है यहाँ पर प्रमुख पात्रता जो है यहाँ पर दी हुई है, जब बालिका का जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ हो। साथ ही इसमें कक्षा 1, 6, 10 में प्रवेश उपरांत और कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर ही बच्चियां जो होगी इस योजना की पात्र होगी, और समस्त देय परिलाभ जो होंगे वो जन आधार कार्ड के माध्यम से होंगे। ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपके सामने इस विज्ञप्ति के माध्यम से दी हुई है। इस विज्ञप्ति को आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। अध्ययन करने के उपरांत यहाँ पर जो तृतीय एवं पश्चावर्ती किस्तों के भुगतान और प्रथम आवेदन के संबंध में जो है आपको यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की छायाप्रति संलग्न करनी है, यहाँ पर सभी जो आवेदन दस्तावेज है, आवेदक द्वारा भरे जाने वाले दस्तावेज है, उनकी सूची यहाँ पर दी हुई है। आप समस्त विज्ञप्ति का अच्छी तरह से अध्ययन करें। अध्ययन करने के उपरांत ही मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए अगर आपके विद्यालय में कोई बालिका पात्र है तो उसके जो फार्म है उसे आप ऑनलाइन करेंगे 14 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। साथियों, ये थी आपको आज के वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार से हम राजश्री योजना के संपूर्ण आवेदन की प्रक्रिया को यहाँ से भर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।